अयोध्या में आ गए राम, चेहरे पर दिव्य बाल मुस्कान, प्राण प्रतिष्ठा से पहले मुख दर्शन कीजिए। प्राण प्रतिष्ठा से 3 दिन पहले रामलला की पहली तस्वीर, 4.5 फीट की प्रतिमा, इस पर विष्णु के 10 अवतार, ओम, स्वास्तिक, शंख, चक्र भी मौजूद। रामलला की मूर्ति में 10 अवतार हैं, मत्स्य, कुर्म, वराह, नृसिंह, वामन, कमल, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध, कालकी। अयोध्या में आ गए राम, चेहरे पर दिव्य बाल मुस्कान, प्राण प्रतिष्ठा से पहले मुख दर्शन कीजिए। तस्वीरें आपके सामने हैं, देख लीजिए। भगवान राम के मुख को देख सारे कष्ट भूल जाएंगे। उनके इस मुस्कुराहट को देख आंखों से खुशी के आंसू गिरने लगेंगे। दिल में एक अलग ही तरह की खुशी दिखने लगी, एक अलग ही भावना उमड़ने लगी। ये सिर्फ एक मूर्ति नहीं बल्कि करोड़ों अरबों सनातनियों के लिए है। अयोध्या में प्रभु राम आ गए। अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा से पहले रामलला की संपूर्ण और भव्य तस्वीरें सामने आईं। भगवान की अलौकिक तस्वीर देखते ही बन रही है। मूर्ति काले पत्थर से बनी हुई है जो उनके विहंगम बाल स्वरूप को दर्शाती है। भगवान के माथे पर तिलक लगा हुआ है और एक हाथ में धनुष और दूसरे हाथ में बाण भी है। रामलला के चेहरे पर हल्की हल्की मुस्कुराहट भी है और आंखें खोली हुई हैं। हालांकि रामलला की तस्वीर गर्भगृह में विराजमान होने से पहले की है। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा के लिए अनुष्ठान की शुरुआत हो चुकी है। 18 जनवरी को राम मंदिर के प्रतिमा को गर्भगृह में स्थापित कर दिया गया। हालांकि गर्भगृह में रखी गई मूर्ति अभी ढकी हुई है, जिसको प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन खोला जाएगा। जिस मूर्ति को स्थापित किया गया है उसकी लंबाई 51 इंच है। मैसूर में मौजूद मूर्तिकार अरुण योगीराज ने यह मूर्ति तैयार की है। भगवान राम की मूर्ति को दोपहर में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच गर्भगृह में रखा गया। इस दौरान प्राण प्रतिष्ठा के मुख्य यजमान अनिल मिश्रा वहां मौजूद रहे। मूर्ति को गर्भगृह में स्थापित करने में करीब 4 घंटे का वक्त लगा। मूर्ति को गर्भगृह में रखे जाने से पहले अनुष्ठानों को भी पूरा किया गया। इसमें अनाज, फल, घी और जल से उनका स्नान भी शामिल रहा। भगवान राम को गर्भगृह में ले जाने से पहले प्रधान संकल्प लिया गया। प्रधान संकल्प की असल भावना यह है कि भगवान राम की प्रतिष्ठा सभी के जीवन में कल्याण लाए, देश का कल्याण हो, मानवता का कल्याण हो। और ये प्रतिष्ठा उन सभी लोगों के लिए भी की जा रही है जिन्होंने इस काम में अपना योगदान दिया। इसके अलावा अन्य अनुष्ठान भी आयोजित किए गए तथा ब्राह्मणों को वस्त्र भी दिए गए। इस मूर्ति में 5 साल के रामलला के चारों तरफ आभा मंडल बनाया गया है। मूर्तिकार अरुण योगीराज ने इसे एक ही पत्थर से बनाया है। वाह, यानी पत्थर को कहीं जोड़ा नहीं गया। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के बाद पीएम नरेंद्र मोदी आंखों से कपड़े को हटाएंगे, फिर सोने की सराई से काजल लगाएंगे। इसके बाद रामलला को शीशा दिखाएंगे। रामलला की प्रतिमा तैयार करने वाले 37 साल के अरुण योगीराज कर्नाटक के रहने वाले हैं। वो मैसूर महल के कलाकारों के परिवार से आते हैं। उन्होंने 2008 में मैसूर विश्वविद्यालय से MBA किया, फिर एक निजी कंपनी के लिए काम किया। इसके बाद उन्होंने प्रतिमा बनाने का काम शुरू किया। उन्हें बचपन से प्रतिमा बनाने का शौक था। अरुण योगीराज ने ही जगत गुरु शंकराचार्य की भव्य प्रतिमा का निर्माण किया था, जिसे केदारनाथ में स्थापित किया गया। इंडिया गेट पर 2022 में स्थापित नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा भी अरुण ने ही बनाई। पीएम मोदी भी उनके काम की तारीफ कर चुके हैं। आपको बता दें कि अयोध्या में राम मंदिर के गर्भगृह के लिए रामलला की 3 प्रतिमाएं बनवाई गई थीं। तीनों की लंबाई 51 इंच है। तीनों प्रतिमाओं में कमल आसन पर विराजमान रामलला के 5 साल के बाद स्वरूप को दर्शाया गया है। एक प्रतिमा गर्भगृह में स्थापित कर दी गई। बाकी की 2 प्रतिमाएं राम मंदिर के अलग अलग फ्लोर पर स्थापित होंगी।